अगर परिवार के किसी सदस्य को गंभीर बीमारी हो जाए तो घर का बजट बिगड़ जाता है और छोटी कमाई का मोटा हिस्सा दवाइयों में खर्च हो जाता है। डॉक्टर क्यों नहीं लिखते हैं जेनरिक दवा? जेनरिक और ब्रांडेड दवा में क्या अंतर होता है? ब्रांडेड की अपेक्षा जेनरिक दवाओं की गुणवत्ता क्या कम होती है? इतनी सस्ती क्यों होती है जेनरिक दवा? कहां से खरीद सकते हैं जेनरिक दवाइयाँ? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश जायसवाल और आप देख रहे हैं प्रकाश ब्लॉग विजन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए जानते हैं जेनरिक दवाओं के बारे में। बीमारी आपके सेहत के साथ साथ आपके जेब पर भी भारी पड़ता है। अगर परिवार के किसी सदस्य को गंभीर बीमारी हो जाए तो घर का बजट बिगड़ जाता है और छोटी कमाई का मोटा हिस्सा दवाइयों में खर्च हो जाता है। ऐसे में लोगों को जेनरिक दवा से काफ़ी राहत मिल सकती है। तो आइए जानते हैं जेनरिक और ब्रांडेड दवा में क्या अंतर होता है। जेनरिक और ब्रांडेड दवा कंपनियां बीमारियों के इलाज के लिए शोध करती है और इसी के आधार पर साल्ट बनाती है, जिसे गोली, कैप्सूल और दूसरी दवाओं के रूप में स्टोर कर लिया जाता है। एक ही साल्ट से अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से दवा तैयार करती है और वो दवा अलग अलग कीमत पर बेचती है। एक ही साल्ट से तैयार जेनरिक और ब्रांडेड दवा की कीमत में 5 से 10 गुना का अंतर हो सकता है। किसी फार्मूला पर आधारित अलग अलग केमिकल्स को मिलाकर साल्ट बनाया जाता है और उसी साल्ट से दवा तैयार किया जाता है। मान लीजिए कि कोई बुखार की दवा है। इस दवा को अगर बड़ी कंपनी बनाती है तो उसे ब्रांडेड दवा कहते हैं। अगर इसी दवा को कोई छोटी कंपनी बनाती है तो उसे जेनरिक दवा कहते हैं। हालांकि इन दोनों के असर में कोई फर्क नहीं होता है। जेनरिक दवाओं का असर भी ब्रांडेड दवाओं के जैसा ही होता है। जेनरिक दवाओं का डोज और साइड इफेक्ट्स भी ब्रांडेड दवाओं के जैसा ही होता है। ब्रांडेड दवाओं की कीमत कंपनियां तय करती है। इसके मार्केटिंग, प्रचार और ब्रांडिंग पर बहुत अधिक खर्च किया जाता है। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि डॉक्टर और कंपनियों के मिली भगत के कारण मरीजों को ब्रांडेड और महंगी दवा लिखी जाती है। महंगे और ब्रांडेड दवा लिखे जाने के कारण डॉक्टर को मोटा कमीशन, टूर, गिफ्ट समेत कई प्रकार के अन्य फायदे दिए जाते हैं, जिसके कारण ब्रांडेड दवा काफ़ी अधिक महंगी हो जाती है। वहीं जेनरिक दवा पे कोई खर्च नहीं गिरता है। न उसकी प्रचार होती है, न ब्रांडिंग होती है, न एडवर्टाइजिंग होती है, न डॉक्टर को कमीशन दिया जाता है, जिसके कारण जेनरिक दवा काफ़ी सस्ती होती है। गुणवत्ता दोनों का सेम होता है, क्वालिटी दोनों का सेम होता है, साइड इफेक्ट दोनों का बराबर होता है। मरीजों को महंगी दवा से छुटकारा दिलाने के लिए केंद्र सरकार लगातार जेनरिक दवाइयों के इस्तेमाल पर जोर दे रही है। आइए जानते हैं दवा के प्राइस में कितना का अंतर होता है। जैसे कि दर्द की जेनरिक दवा हम खरीदेंगे तो 10 पैसे से ₹1.5 प्रति कैप्सूल के रूप में हमें प्राप्त होगा। अगर उसी कैप्सूल का दाम चेंज कर दिया जाए तो वो दवा ब्रांडेड हो जाता है और उसकी कीमत मार्केट में ₹1.5 से ₹38 तक हो जाती है। दवा खरीदते समय दवा के ब्रांड पर नहीं बल्कि दवा के साल पर ध्यान देना जरूरी होता है। ब्रांडेड दवा की बिक्री बढ़ाने के लिए उसकी मार्केटिंग होती है, उसका प्रचार होता है। दूसरी ओर जेनरिक दवाइयों का न तो कोई एडवर्टाइजिंग होती है, न कोई प्रचार होता है, न कोई इस पर कमीशन दिया जाता है, जिसके कारण ब्रांडेड की अपेक्षा 5 से 10 गुना का अंतर जेनरिक दवाओं के दाम पर हो जाता है। जेनरिक दवाओं को लेकर सरकार की सीधी मंशा ये है कि गरीब व्यक्ति भी आसानी से अपनी बीमारी का इलाज कम कीमत पर करवा सके, जिसे लेकर सरकार ने जन औषधि केंद्र खुलवाए हैं। जिले में 20 जन औषधि केंद्र होते हैं, जिसमें 2 सरकारी अस्पताल में होते हैं और बाद बाकी 18 मेडिकल स्टोर पर होते हैं। अगर आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर सस्ती दवाइयाँ लेनी है तो आपको जन औषधि केंद्र पर जाना होगा, जहां आपको मार्केट से काफ़ी कम कीमत पर सारी दवाइयाँ उपलब्ध हो जाएगी। इस प्रकार गरीब या मीडियम क्लास के लोग आराम से सफलतापूर्वक कम कीमत पर अपने बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।